हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पेपर 5 एंड पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि हम कैसे फॉलो करेंगे। इवन मैं इससे पहले भी अपने हर एक क्वेश्चन से पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम पेपर 5 एंड पेपर 1 की सीरीज ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पेपर 5 और पेपर 1 कर रहे हैं। हम 2023 के हम सारे पेपर कवर करेंगे, फिर पेपर हम 6 एंड 2 देन 3 और 4। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा। आप धीरे धीरे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप अपना आंसर देखकर लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर देखकर लिखेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड होगी, एक हैबिट डेवलप्ड होगी कि आपको लिखना है। तो आप लिखते रहिए और जितना लिखेंगे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने उसमें ज्यादा सोचने का टाइम लगा दिया ना तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी आता हो। कुछ क्वेश्चंस का अगर 20 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अच्छे से आता होगा ना, तो ये आपकी बाकी के जो 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको वहां सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ऑफ कंटेंट मैटर नहीं करती है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो और आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो आपके पास इनफ कंटेंट है। इवन आपके पास इतना कंटेंट है कि अगर आपसे बोलेंगे कि भाई हमें ये 125 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, तो आप 200 क्या आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, 500 और 1000 वर्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज नहीं चेक करनी है, यहाँ पे चेक करना है कि आप जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको 30 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है सपोज। तो ये नहीं है कि आप 30 वर्ड्स में क्या क्या, अब आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए कि आप इन 30 वर्ड में अपने इंट्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं आंसर लिखने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर है ना हमारा, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रो लिख सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं आप। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप सेक्शन लिख सकते हैं, केस लॉ लिख सकते हैं। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं या उसका करंट सिनेरियो क्या है। आप डेटा कोई पुट कर सकते हैं, कोई फिगर आपको पता है तो वो पुट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगी। डेटा, फिगर, चार्ट्स, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये आपको एक्स्ट्रा 1 से लेके 1.5 मार्क्स तक भी दिला सकते हैं। यही
एक डिसिसिव फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा या नहीं, क्योंकि 8 में से 5 मार्क्स कोई भी ला सकता है जिसने अगर प्री अच्छे से पढ़ा है और मेंस की तैयारी की है, तो वो कुछ भी लिख कर आएगा, अच्छा लिख कर आएगा और 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है। बाकी जो 6.5 से 7 नंबर का गेम है, वो गेम वही जीतेगा जो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे लिखने का अच्छा तरीका होता है जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में डिमांड है, आप उसको एज अ हेडिंग प्रेजेंट कीजिए। जो भी आस्क है क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप ना समराइज करिए अपने आंसर को। समरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनॉप्सिस, समरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए लिखनी, क्योंकि आप आगे भी जाके जब आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को समराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर कोई कमेटी रिलेटेड है उससे, तो आप उसकी रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू एडेड थिंग्स हैं जो आपकी मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। और कुछ चीजें यहाँ पे हम कैसे फॉलो करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए या A4 पेपर लीजिए, उसमें आप ऐसे पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए और अपने से आंसर लिखिए। ये दो सेक्शन बना दीजिए आप कीवर्ड्स के। एक कीवर्ड्स यहाँ पे वो लिखिए जो आपने लिखे हैं, और ये आप जो मॉडल आंसर से देखेंगे वो कीवर्ड्स लिखिए। तो आप अपनी ही एक बुकलेट तैयार कर लेंगे कीवर्ड्स की, जो आपकी मेंस में लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो काफी सारे आंसर्स में आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे जहां आप काफी जगह लिख सकते हो। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में इतना इशू नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसको फॉलो कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हिंदी में भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हिंदी का। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इसके बाद हिंदी मीडियम वाले इस पे जंप कर सकते हैं। और हिंदी में मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है, तो अगर उसमें कुछ एरर होता है या मिस्टेक होता है तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा, और उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। कुछ उसकी व्याकरण वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, और बाकी जो वैसे कीवर्ड्स होंगे उसकी ट्रांसलेशन मैंने देखा है वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, ये हमारा डे 19 है। बस एक हमारा और रह जाएगा, उसके बाद हम पेपर 6 कवर करेंगे, क्योंकि पेपर 6 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर की जो मार्कशीट आई है उसमें पेपर 6 में काफी वेरिएशन आपको देखने को मिला है। अब किसी किसी के 30-40 ऐसे मार्क्स भी हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कैसे हमको इम्प्रूव करेंगे इन मार्क्स को। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आयुष यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या नेचर है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो आपको ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कीवर्ड्स हैं आपको उनको मार्क कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपकी आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो डायरेक्टिव को आपको ध्यान में रखना है कि डिस्कस है, क्रिटिकल एग्जामिन है या यूसी ग्रेड है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम
जो अपना आंसर है वो 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, देन कंक्लूजन होगा। तो हम यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्चुअल नेचर होगा हमारे इंट्रोडक्शन का। द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमने जो आयुष यूनिवर्सिटी की है तो उसका पर्पस क्या है कि हमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारा है उसको प्रोपोगेट करना है। मेडिसिन रिफ्लेक्ट ए कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग and advancing the ancient wisdom of Ayurveda, Yoga, Naturopathy. Ayush University aims to integrate these traditional healthcare system into the modern healthcare framework, promoting holistic well-being. तो ये देखिए इंट्रोडक्शन में हमने उनको एक ब्रीफ दे दिया कि हमने जो ये यूनिवर्सिटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे, अब आप जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नेचर ऑब्जेक्टिव है आप उसको हेडिंग बना दो। तो नेचर में आप लिख सकते हैं दी यूनिवर्सिटी इज डिजाइन टू बी अ हब फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी. It encompasses a multidisciplinary approach combating ancient healing tradition with contemporary scientific knowledge to offer comprehensive healthcare solution. ये हमने नेचर बता दिया। अब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, education and training purpose के लिए Ayush University focus on imparting quality education and training in various Ayush disciplines. It aims to produce skilled professionals who can bridge the gap between traditional and modern healthcare practices. Research and development, ये हम objectives पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेडिंग लिख रहे हैं उसके बाद सब हेडिंग कर लिख रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो आपकी मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। The university seeks to advance research in Ayush therapies, exploring their efficacy, safety, and potential integration with modern medicine. This emphasis on research contribution to evidence-based practice and enhance the credibility of traditional systems. Promotion and preservation. Ayush University play a pivotal role in promoting and preserving the rich heritage of Ayurveda and other traditional healing systems. This includes documentation, conservation, and dissemination of knowledge, collaboration, and outreach. The university strives to establish collaboration with national and international institutions to foster knowledge exchange and promote a global understanding of Ayush practices. Outreach program aims to create awareness and acceptance of traditional system in diverse community. तो ये अब हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश represent a significant step towards the integration of traditional Indian system of medicine into the mainstream healthcare ecosystem by combining education, research, and outreach. The university endeavor to revive and propagate the timeless wisdom of Ayurveda and other Ayush disciplines, contributing to the well-being of individual and communities. ये हमने इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है। अब हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित पहली आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों पर चर्चा करें। ये हम परिचय में क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला आयुष विश्वविद्यालय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और उन्नत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयुष विश्वविद्यालय का लक्ष्य इन पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में एकत्रित करना है, जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। तो हमें प्रकृति डिस्कस करनी थी जो हमारे बॉडी में दिया हुआ है। विश्वविद्यालय को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी शिक्षा, अनुसंधान और विकास का केंद्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्राचीन उपचार परंपराओं को समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़कर व्यापक स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण को शामिल करता है। उद्देश्य हमें डिस्कस करना है, ये आप ना बॉक्सेस में कर लीजिए।
मैं हाईलाइट नहीं कर पाया, बट आप इनको बॉक्सेस में कर लीजिए। शिक्षा और प्रशिक्षण। आयुष विश्वविद्यालय विभिन्न आयुष विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य कुशल पेशेवरों को तैयार करना है जो पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं के बीच की खाई को पाट सके। अनुसंधान और विकास। विश्वविद्यालय आयुष चिकित्सीय पद्धतियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उनकी, ये आप देख लीजिए, शायद ये ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा के साथ संभावित एकीकरण की खोज करता है। आप ये देख लीजिए एक बार, सॉरी मैं ये ट्रांसलेशन में देख नहीं पाया, तो आप देख लीजिए। अनुसंधान पर यह जो साक्ष्य आधारित प्रथाओं में योगदान देता है और पारंपरिक प्रणालियों विश्वसनीय को बढ़ाता है। संवर्धन और संरक्षण में हम लिखेंगे आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में आयुष विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ज्ञान का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार शामिल है। सहयोग और संपर्क में हम क्या लिख सकते हैं? विश्वविद्यालय ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आयुष प्रथाओं की वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है। बाहरी कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न समुदायों में पारंपरिक प्रणालियों के बारे में जागरूकता और स्वीकृति पैदा करता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को मुख्यधारा के स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिक तंत्र में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, अनुसंधान और पहुंच को मिलाकर विश्वविद्यालय आयुर्वेद और अन्य आयुष विषयों के कालातीत ज्ञान को पुनर्जीवित करने और प्रचारित करने का प्रयास करता है, जो व्यक्तियों और समुदायों की भलाई में योगदान देता है। तो ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया है। जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं वो सीधे इस पे ही जंप करके ये वाला देख सकते हैं, और अगर आपको दोनों ही देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। तो हम अब, ये हमारा 19 है, इसके बाद हम 20 के बाद पेपर 6 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक देते रहिए और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।